नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 4 लोकतांत्रिक की उपलब्धियां यानी कि बुक का नाम होगा नागरिक शास्त्र सिविक्स, जो कि क्लास 10th का होगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो देखने से पहले सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब का बटन ऑन कर ले और घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। वीडियो को ध्यान दीजिए, अलग नहीं ध्यान भटकाइए, वीडियो पर ध्यान दीजिए और अच्छी तरह से वीडियो पूरा देखिए, तभी आप समझ पाइएगा कि क्या किया जा रहा है। और जब तक वीडियो आप अच्छा से नहीं समझेगा तो परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं उठा पाइएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लोकतंत्र में जनता मतदान करती है, यानी कि जब लोकतंत्र होता है उसमें जनता मतदान करती है, अपनी चुनी हुई प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाती है और वह जिस प्रतिनिधि को चुनता है उनके द्वारा शासन चलाते हैं। यह शासन जनहित के काम करते हैं और जनता के लिए प्रति उत्तरदायी होता है। वह शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि लोकतंत्र में जनता मतदान करती है और मतदान करके प्रतिनिधि चुनता है वो अपना द्वारा, और उनके द्वारा शासन चलाया जाता है और शासन में जनता के हित में ही काम किया जाता है। तो इसे कहते हैं लोकतंत्र। तो वीडियो पर ध्यान दीजिए, आप अलग नहीं ध्यान दीजिए। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि गुप्त मतदान पत्र क्या है। जी हाँ, गुप्त मतदान पत्र क्या है। जब मतदाता गुप्त रूप से मतदान करता है, जब मतदाता गुप्त रूप से मतदान करता है वैसे मतदान के पत्र गुप्त मतदान पत्र कहलाते हैं। वैसे मतदान के पत्र गुप्त मतदान कहलाते हैं। जब मतदाता गुप्त रूप से मत करता है, यानी कि जब मतदाता जो होता है वो गुप्त रूप से वोट देता है, तो उस एक पत्र में दिया जाता है और उस मतदाता पत्र को गुप्त मतदाता पत्र कहते हैं। तो वीडियो पर ध्यान दीजिए, अलग नहीं ध्यान भटकाइए। तो चलिए, आपका ध्यान कहीं अलग भटक रहा है, सबसे पहले आप वीडियो पर देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है सो कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता बताएं। भारतीय लोकतंत्र की क्या विशेषता है वो बतलाना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहता है आंसर में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख कर दिया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यानी कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना होता है हम भारत के लोग, उसमें लिखा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतांत्रिक है। और इसके मुख्य विशेषताएं हैं कि वयस्क मताधिकारी, वयस्क मताधिकारी यानी कि जो 18 साल से, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर जिसका आयु हो गया वो सब मत दे सकते हैं। और प्रतिनिधि शासन एवं नागरिक के लिए अधिकारों का कर्तव्य का प्रावधान है यहाँ पे। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। भारतीय जो लोकतंत्र है, हमारे भारत का जो लोकतंत्र है वो कितना सफल है। तो चलिए इसका आंसर बतलाते हैं। आज दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप से विद्यमान है। यानी कि आज दुनिया में लगभग 100 देशों से अधिक देश में लोकतांत्रिक यानी कि लोकतंत्र किसी न किसी तरह से उपस्थित है, विद्यमान है। लोकतंत्र का लगातार प्रसार एवं उसे मिलने वाला जन समर्थन यह साबित करता है कि लोकतंत्र अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसा व्यवस्था है जो दुनिया में जितना भी शासन व्यवस्था है उन सबों से बहुत ही बेहतर है। इन व्यवस्था के सभी नागरिकों को मिलने वाला समान अवसर, व्यक्ति का स्वतंत्रता एवं गरिमा आकर्षण के बिंदु है। यानी कि इस व्यवस्था में यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को मिलने वाला समान अवसर, यानी कि सभी लोग को एक समान अवसर दिया जाता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता है एवं गरिमा का आकर्षण बिंदु है। साथ ही इसमें आपसी विभेदन का टकराव को कम करने के गुण दोष के आधार पर सुधार का नियंत्रण संभावनाएं लोगों इसके करीब लाती है। यानी कि इसमें जो भी गलती एवं सही काम होता है, यानी कि गुण या दोष होता है, तो उनको लोगों के द्वारा सुधार करने का मौका मिलता है। इस प्रसंग से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में फैसले किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि सामूहिक सहमति के आधार पर लिया जाता है। यानी कि इसका जो भी फैसला होता है लोकतंत्र का वो एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाता है, पूरा सामूहिक सहमति से लिया जाता है, सभी लोग की सहमति से लिया जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। तो पैराग्राफ छोड़कर लिखा गया है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों के उम्मीदों के साथ साथ शिकायतों भी कम नहीं है। यानी कि लोकतंत्र के प्रति लोगों को उम्मीद के साथ साथ शिकायत भी है। अगर कुछ भी गलती होता है तो उसे शिकायत भी करने का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और लोकतंत्र के सभी के अपेक्षा इतनी ज़्यादा हो जाता है कि इनकी थोड़ी भी कमी
इनकी थोड़ी भी कमी दिखने लगती है, यानी कि इतना अति हो जाता है कि थोड़ा सा भी अगर कमी हो तो वो दिखने लगता है। कभी कभी तो हम लोकतंत्र के को हर मर्ज की दवा भी मान लेने का भी खतरा मोल लेते हैं, यानी कि कभी कभी तो हम हर मर्ज की दवा भी मान लेते हैं। इसे तमाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने की जादुई व्यवस्था भी माना जाता है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को तमाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषमता को समाप्त करने की जादुई व्यवस्था भी मान लेते हैं। इस तरह अतिवादी दृष्टिकोण लोगों को प्रति अरुचि एवं उपेक्षा के भाव भी पैदा करता है, परंतु लोकतंत्र के प्रति एक नज़रिया न तो सिद्धांत रूप से है और न ही व्यवहारिक धरातल पर स्वीकार है। अतः लोकतंत्र की उपलब्धियां के जांच परखने से पहले हमें समझ बनानी पड़ेगी कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर एवं जनोन्मुखी है। अब नागरिकों के दायित्व और वे स्थितियों से लाभ उठाकर लक्ष्य के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के क्या अवगुण है। जी हाँ, लोकतंत्र के क्या अवगुण है। वीडियो पर ध्यान दीजिए, ध्यान अलग मत भटकाइए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के क्या अवगुण है। लोकतंत्र के अवगुण यानी कि लोकतंत्र के दोष को बताना है, लोकतंत्र के दोष को बतलाना है कि लोकतंत्र के क्या दोष है, क्या बुराई है, ये सब बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या दोष इसमें, क्या बुराई है। तो सबसे पहले है कि लोकतंत्र के निम्नलिखित अवगुण है, यानी कि जो प्रश्न पूछ रहा है उसको यहाँ पर हेडिंग बना दिया जा रहा है कि लोकतंत्र के निम्नलिखित अवगुण है। नंबर 1 में बता रहा है कि समानता के सिद्धांत अप्राकृतिक है। समानता के सिद्धांत अप्राकृतिक। लोकतंत्र के मुख्य आधार और समानता के सिद्धांत है, परंतु आलोचक यह कहते हैं कि समानता की सिद्धांत ही अप्राकृतिक होगा, अप्राकृतिक है। दूसरा में कह रहा है कि गुणों के बजाय संख्या का महत्व देना, यानी कि लोकतंत्र में गुणों की बजाय संख्या का महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है अगला पॉइंट बोल रहा है कि यह जवाबदेही सरकार का गठन नहीं करता। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होता है, लेकिन ऐसा असल में नहीं। चुनाव के बाद नेता जनता के परवाह नहीं करता, यानी कि जवाबदेही का मतलब कि लोकतंत्र जब तक चुनाव नहीं होता तभी तक नेता जनता से भेंट करने के लिए आता है, उसके बाद फिर जनता को दर्शन भी नहीं देते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि अस्थिर तथा कमजोर सरकार, यानी कि लोकतंत्र में सरकार अस्थिर तथा कमजोर होती है। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार तेजी से बदलती रहती है, यानी कि बहुदलीय सरकार की जो व्यवस्था होती है वो बहुत तेजी से बदलती रहती है। अब अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन से आवश्यक शर्त हैं, यानी कि लोकतंत्र की जो सफलता होते हैं इनमें कौन कौन सी आवश्यक शर्त होते हैं। तो लोकतंत्र की सफलता में निम्नलिखित आवश्यक शर्त होते हैं। नंबर 1 में जनता की लोकतंत्र में पूरी आस्था है, यानी कि जनता की लोकतंत्र में पूरी आस्था है, पूरी भरोसा है। और दूसरा कह रहा है कि सुशिक्षा, यानी कि सुंदर शिक्षा, जिससे मनुष्य अपने अधिकार और कर्तव्य का सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा नागरिक को ही अपना मताधिकार का सही प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट बता रहा है कि आर्थिक समानता की स्थापना, यानी कि आर्थिक समानता की स्थापना कहा जाता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। और अगला पॉइंट है चौथा कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो, स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो। इसमें नागरिकों की राजनीतिक एवं शासन के कार्यों में भाग लेने के अधिक अवसर मिलता है। तो इस प्रकार था। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगे कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।